हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू स्वॉन मल्टीटेक कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इसी आईपीओ को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आईपीओ एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी ओवरव्यू। तो न्यू स्वॉन मल्टीटेक कंपनी 2014 में फाउंड हुई थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रिसिजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स फॉर टू सेक्टर्स। और ये दो सेक्टर्स कौन से हैं? तो पहला सेक्टर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और दूसरा सेक्टर है मॉडर्न फार्मिंग। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए वो इंक्लूड करता है असेंबली इंजन हैंगर्स, हिंज बॉडी कवर्स, फ्रंट कवर्स, स्टे कंपोनेंट्स, फ्यूल फिलर कैप कंपोनेंट्स, मेन स्टैंड कंप्लीट असेंबलीज, इंजन गार्ड प्लेट्स एक्सेट्रा। फार्मिंग के लिए कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है रोटोवेटर्स, सीडर्स, सुपर सीडर्स, वीडर्स, पोटैटो प्लांटर्स, पोटैटो डिगर्स, फर्टिलाइजर स्प्रेडर्स, मल्चर्स, पडलर्स एक्सेट्रा। कंपनी की जो एग्रीकल्चरल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। इसके अलावा जो कंपनी की ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। एंड एज ऑफ September 30, 2023 कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 300 से ज़्यादा SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोमिनेंट कस्टमर्स हैं होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया, MG मोटर्स एंड महिंद्रा। इसके अलावा कंपनी अपने एग्रीकल्चरल टूल्स एंड प्रोडक्ट्स 200 से ज़्यादा डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है जो कि 11 इंडियन स्टेट्स में लोकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डेट की। तो कंपनी का आईपीओ 11 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ₹62 और ₹66 पर शेयर के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए 2000 इंटू 66 यानी कि ₹1,32,000 रिक्वायर्ड होंगे। जो आईपीओ का इशू साइज है वो लगभग 33 करोड़ रुपीस का है। इशू टाइप ये एक फ्रेश इशू है और इस फ्रेश इशू का साइज है ₹33 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 0 करोड़ रुपीस है। अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट की तो अलॉटमेंट डेट है 16 जनवरी 2024। रिफंड डेट की बात करें तो रिफंड डेट अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट। तो वो डेट है 17 जैन। इनकेस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 17 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग डेट की। तो लिस्टिंग डेट है 18 जैन। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे 18 जनवरी को ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। एंड फाइनली ये जो लिस्टिंग होगी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो फाइनेंशियल्स के लिए हमने कंपनी का 3 साल का डेटा लिया हुआ है। 2021, 2022 और 2023 के नंबर्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। तो जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स 2021 से लेके 2023 में इंक्रीज़ हुए हैं और इंक्रीज़ इन एसेट्स हमें ये बताता है कि जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रही है और अपने एसेट बेस को एक्सपैंड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2021 टू 2023। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है इन 2023 एज कम्पेयर टू 2021। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिखाता है? ये शो करता है एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट, एनहांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेटवर्थ भी कंपनी की कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज इन नेटवर्थ ये शो करती है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या दिखाता है कि जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कर रही है इनटू द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फाइनली हम बात करते हैं टोटल बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग्स कम हुई हैं इन 2023 एज कम्पेयर टू 2021, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है, और ये दिखाता है कि कंपनी अपने डेट लेवल्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 125 करोड़ रुपीस है। और अगर हम बात करें कंपनी के केपीआईज की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 33% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 25% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.3 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 33% है। तो ये सारी ही वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकती हैं। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे न्यू स्वान मल्टीटेक कंपनी को इसके पियर्स के साथ, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ईपीएस, जिसका मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि न्यू स्वान मल्टीटेक कंपनी का जो ईपीएस है वो अपने पियर्स के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो जो लोअर ईपीएस होता है ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन अ पर शेयर बेसिस वो उतनी अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू इट्स पियर्स। नेक्स्ट पैरामीटर जिस पे हम कंपेयर करेंगे न्यू स्वान मल्टीटेक को विद इट्स पियर्स इज द पीई रेशियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू स्वान कंपनी का जो पीई रेशियो है वो इन कंपैरिजन टू इट्स पियर्स काफ़ी कम है, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि एक लोअर पीई रेशियो ये बताता है कि कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है, चीपर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक लोअर पीई रेशियो को बेटर मानते हैं। फाइनली हम बात करते हैं अपने थर्ड पैरामीटर की, जो कि है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो अगर हम देखेंगे तो न्यू स्वान मल्टीटेक कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफ़ी अच्छा है, अपने पेयर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, एंड एक हायर रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी इज़ वेरी एफिशिएंट इन जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इक्विटी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे क्यों रेज करना चाहती है। तो पहला रीज़न है कि कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना चाहती है, क्योंकि कंपनी कुछ मशीनरीज खरीदना चाहती है फॉर इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि लुधियाना पंजाब में लोकेटेड है। दूसरा रीज़न है कि कंपनी अपने लोन यानी कि अपनी बोरोइंग्स का कुछ पोर्शन रीपे करना चाहती है। तीसरा रीज़न है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहती है। एंड चौथा रीज़न है कि कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसे रेज करना चाहती है। तो फाइनली ये क्वेश्चन आता है कि क्या इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में काम करती है, और कंपनी के काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और एक काफ़ी बड़ा कस्टमर और डीलर बेस है। इसके अलावा कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी हेल्दी है। जैसा कि हमने देखा कंपनी के फाइनेंशियल सेक्शन में कि कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा कंपनी का जो डेट है यानी कि जो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स है उसमें भी कमी आई है। ये सारे ही पॉजिटिव सिग्नल्स हैं जो कि एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो आईपीओ इशू है वो काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है, क्योंकि कंपनी का जो पीई रेशियो है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रीज एवरेज पीई रेशियो। तो इन सभी वजहों से जो इन्वेस्टर्स हैं वो मीडियम से लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए अपने फंड्स को इस आईपीओ में पार्क कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ कंपनी की पोटेंशियल वीकनेसेस को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, और ये वीकनेसेस क्या हैं, जैसे कि रेगुलेटरी चेंजेस, मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स नीड टू डू देयर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस, एंड ऑल्सो कंसल्ट
their financial advisors before taking any investment related decision for this IPO. तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।